हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे टेल बोन पेन का सबसे सटीक इलाज, कॉक्सीडायनिया का सबसे सटीक इलाज। अगर आपको टेल बोन पेन है, कॉक्सीडायनिया से आप लोग ग्रसित हैं, आपने दवाइयाँ खाया, आपने फिजियोथेरेपी करवाया, आपने रेस्ट लिया, आप कॉक्सीडायनिया सीट यूज कर रहे हैं, फिर भी आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए खास होगा। आप आज इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस तरह के मरीजों में आज मैं सबसे सटीक इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए, बहुत सारे मरीज इस तरह के आते हैं जिसे टेल बोन का पेन रहता है, यहाँ का दर्द रहता है, यहाँ का नीचे का दर्द रहता है। ये ज़्यादातर इस तरह से डायरेक्ट नीचे गिरने से, वहाँ पर चोट लगने से ये कॉक्सीडायनिया उत्पन्न होता है, टेल बोन पेन उत्पन्न होता है। ये इतना ज़्यादा कष्टकारी बहुत बार हो जाता है कि आदमी को बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बहुत लोग ज़्यादातर ये दवाइयाँ से, सीट से, एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है, जिसका मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है कॉक्सीडायनिया का ट्रीटमेंट में, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे वैसा ट्रीटमेंट के बारे में जिसको करने से इस तरह के मरीज में लाभकारी होगा, जिसमें दवाइयाँ से वो ठीक नहीं हो रहा है। एक तरह से इस तरह के मरीजों के लिए ये रामबाण इलाज है। तो इस ट्रीटमेंट का नाम है गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक। गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक क्या है, इसे मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये टेलबोन है, ये पार्ट, ये टेलबोन है। कॉक्सीडायनिया में इसी में दर्द होता है। तो ये इसके आगे ये पार्ट होगी सैक्रम, ये पार्ट होगी आपकी सैक्रम, ये हो गई कॉक्सिक्स। इसके आगे एक गैंग्लियन होता है, नसों की गुच्छा होता है, जिसे कहते हैं गैंग्लियन इम्पायर। अब हम लोग इस फोटो डायग्राम को समझते हैं। ये हमारी हो गई टेलबोन, पूंछ की हड्डी, और ये हो गई सैक्रम की हड्डी। इस दोनों के बीच का जो जंक्शन है, इसको कहते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट। ये हो गया सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट। तो इसके आगे ये लाल वाली जो देख रहे हैं, ये हो गई आपकी गैंग्लियन इम्पायर। ये गैंग्लियन इम्पायर क्या है? एक नसों का गुच्छा है। तो कॉक्सीडायनिया के ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि इसी को ब्लॉक किया जाता है। तो इसको किस तरह से ब्लॉक किया जाता है? तो मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जा के पेट भारी लेटाया जाता है, और एक्सरे से हम लोग फोटो लेते हैं। तो ये फोटो हम लोग को मिलता है, और ये ज्वाइंट हम लोग को दिखता है। तो ये देखते हुए ये एक निडिल होती है, ये निडिल से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, ये गैंग्लियन इम्पायर के पास पहुँचते हैं, ये गैंग्लियन के पास पहुँचते हैं, ये नसों के गुच्छे के पास पहुँचते हैं, और यहाँ पर कुछ दवाइयाँ डाली जाती है। तो दवा डालने से इसमें तुरंत में आराम मिलता है, और साथ साथ इसे लंबे समय तक आराम के लिए इसमें एक ट्रीटमेंट किया जाता है। दवा के साथ साथ इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या है? ये एक खास प्रकार की निडिल होती है, जैसे ये निडिल है, यही निडिल है रेडियो फ्रीक्वेंसी निडिल। तो इस निडिल की खासियत क्या होती है कि ये देखिए, इसकी टिप जो है, टिप, ये बाकी पार्ट इंसुलेटेड है, और ये टिप जो है नॉन इंसुलेटेड है। तो इसे हम लोग मशीन में देख के यहाँ पहुँचाते हैं। तो ये निडिल है, रेडियो फ्रीक्वेंसी निडिल, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। उसके बाद क्या करते हैं कि इस निडिल को एक सिस्टम से जोड़ते हैं, एक तार के द्वारा, एक मशीन से, जिस मशीन का नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन। ये मशीन क्या करती है कि इसमें हीट एनर्जी देती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो आपका गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन का थर्मल एब्लेशन होता है। थर्मल एब्लेशन, ये थर्मल एब्लेशन जब हम लोग ये गैंग्लियन इम्पायर का करते हैं, तो कॉक्सीडायनिया का दर्द में आराम मिलता है। तो जिस मरीजों में दवा परहेज से नहीं ठीक होता है, तो उसके लिए सबसे रामबाण इलाज, सबसे सटीक इलाज है नॉन ऑपरेटिव, बिना सर्जरी। ये सर्जरी नहीं है, ये आप डे केयर ट्रीटमेंट है। आप करवाइए और आधे से 1 घंटा के बाद तुरंत घर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सटीक इलाज है कॉक्सीडायनिया का। अगर
आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने पेन फिजिशियन से, दर्द रोग विशेषज्ञ से मिलिए और ये ट्रीटमेंट का आप ऑप्शन लीजिए और आप टेलबोन से छुटकारा पाइए और अच्छे से बैठिए, अच्छे से आप दिनचर्या गुजारिए। धन्यवाद।